देखो यहाँ पे आप इसको दिखा दो। अब जो लोग लाइव नहीं है उन लोगों को दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसको कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे बताओ बच्चों? नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। जितना गैप यहाँ पे आप छोड़े हो दो दो बॉक्स का, उतना ही गैप आप इधर छोड़ो, यहाँ पे छोड़ो। इसलिए बोलते हैं आप लोग टाइम पे क्लास में आ जाया करो। अब किसी दिन रिकॉर्डिंग भूल जाएंगे ऑन करना, फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी ऑन नहीं था, 5-6 मिनट क्लास हो चुका है। तो ये किसके लिए हो गया? ये आपका हो गया स्कूल के लिए। किसके लिए हो गया? स्कूल के लिए। ये आपका हो गया स्कूल। स्कूल के लिए कितना घंटा है? तो बोलेंगे 8 घंटा है। देखो सर 8 घंटा है स्कूल के लिए, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला क्या है इसके बाद? तो बोलेंगे सर अगला होमवर्क में 2 घंटा लेता है ही। होमवर्क 2 घंटा करता है, बहुत बिजी बच्चा है। तो 2 घंटा कहाँ पे? बोले सर 2 घंटा यहाँ पे है। अब इसके सीख मिलाओ यहाँ से, 2 घंटा दिखाओ यहाँ पे। तो बोले देखिए सर, 2 गो बक्सा छोड़ेंगे यहाँ पे और 2 घंटा दिखा देंगे, रहा 2 घंटा का। अच्छा ऐसा दिखाएंगे, बताओ गलत है कि सही? इतना बड़ा 2 घंटा लिखेंगे यहाँ पे, होमवर्क का हो गया। गलत है कि सही है? गलत हो जाएगा ना। देखो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करना है। अगर 2 बॉक्स इसके लिए है, 2 बॉक्स इसके लिए, तो तुम इसको इतना सारा बॉक्स क्यों दे दिए भाई? मार हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, इन सब में मार हो जाएगा, आपस में झगड़ा कर लेगा ये सब। तो ऐसा नहीं करना, सबको बराबर नजर से देखना है ना। बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं, आप लोग को नोट्स अंत में लिखवाएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग को हम नॉर्मल भाषा में समझा रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो ये किसके लिए हो गया आपका? दो ज्यादा हो गया ना, 2 घंटा ज्यादा हो गया। 2 घंटा कहाँ पे है? यहाँ पे। 2 घंटा यहाँ पे है ना बच्चों, हमने एक लाइन ऊपर बना दिया था इसको। आप मिलाकर देखना भी है कि 2 घंटा लाइन में है कि नहीं। देखो आप चेक कर लो यहाँ से। देखो इधर इधर देखो, इधर 2 घंटा लाइन में है, हाँ सर 2 घंटा लाइन में है। 7 घंटा लाइन में, हाँ है। 8 घंटा लाइन में है, हाँ है। ये हो गया किसका? 2 घंटा किसका? होमवर्क का हो गया। अब इतना में अट पाएगा। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ उसको, HW लिखता हूँ, HW होमवर्क। चाहो तो आप तिरछा ऐसे करके लिख सकते हो इसके नीचे, होमवर्क। ये हो गया कितना घंटा? 2 घंटा हो गया। अब आगे आते हैं, अगला क्या है इसके बाद? प्ले है, 2 घंटा खेलता भी है भाई। 2 घंटा सर खेलता भी है, 2 घंटा होमवर्क का, 2 घंटा खेलता भी है। तो बताओ इसको यहाँ बनाए, गलत है कि सही है? बताइएगा आप लोग खुद। ये गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे गैप सही नहीं लिखे, इसलिए गलत है। चलो तो 2 घंटा कहाँ बनाएंगे? इसके बगल में बनाएंगे, एक और बॉक्स छोड़कर। दो गो बॉक्स छोड़ना है। अगर एक गो छोड़ो तो शुरू से भी एक गो छोड़ो, हर जगह एक गो छोड़ना है। 2 गो छोड़ो, 2 गो छोड़ो। बार के बीच में गैप सेम होना चाहिए। और बार का चौड़ाई भी, ये नहीं कि इसलिए ऐसे 3 गो बना दो, फिर गड़बड़ा जाएगा। बोलेगा कि 3 कहे बना दिए, हम लोग को 2 2 गो दिए, इसको 3 गो दे दिए बक्सा, गलत है। तो ये हो जाएगा आपका 2 बॉक्स। किसके लिए? प्ले के लिए, खेलता है बच्चा ये हो गया आपका प्ले, PLAY, ये हो गया प्ले का। ठीक। अभी और बचा हुआ है क्या? बचा है सर, वाचिंग टीवीओ देखता है सर, डोरेमोन। और अदर्स में कितना है? 3 घंटा है। ठीक है। टीवीओ देखता है, हाँ 3 घंटा टीवी देखता है, जितना पढ़ता नहीं चला टीवी देखता है। कैसा बच्चा है? गर्जीवन लोग कहाँ है? बच्चों को 3 घंटे टीवी देखने देते हैं। 3 घंटा टीवी देखता है, टीवी, वाचिंग टीवी। 2 घंटा दिया है। अरे हाँ हाँ, तब ठीक है। तब ठीक है, तब गार्जियन को नहीं डांटना है। हमको लगा 3 घंटा बताओ टीवी दिखा रहे हैं इसको, तो सारा माटी कर देगा। 2 घंटा है। चलो अब ठीक है। तब ठीक है। मतलब बैलेंस हो गया एक तरह से, 2 घंटा खेला, 2 घंटा होमवर्क किया, 2 घंटा टीवी देखा। ठीक है। आगे बढ़ते, अगला क्या है? अदर्स। अब अदर्स में नहाएगा अपना, थोड़ा नहाएगा, खाना वाना खाएगा, है ना, अपना तैयार होगा, उसमें 3 घंटा लग जाता है। तो 3 घंटा का लाइन कहाँ पे है? देखो ये 3 घंटा का लाइन है यहाँ पे, इस शेप में बनेगा। 3 घंटा हो गया अदर के लिए। ये हो गया आपका अदर्स। ये आपका हो गया अदर्स।
ये क्या हो गया, अदर्स। अब ये आप लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस क्वेश्चन बनाने के पहले यहाँ पे आप लिख दोगे, एगो बात लिख दोगे, है ना। क्या लिखेंगे, टेक एक्टिविटी along x, इसको x एक्सिस पढ़ते हैं पूरा नाम, एंड नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स along y एक्सिस। ये हम लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे। ठीक है, इतना हम लिखेंगे, बता देंगे कि देखो x में हम क्या लिए हैं, एक्टिविटी लिए हैं, और y में हम क्या लिए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स लिए हैं। ठीक है, और बाकी अपना स्केलिंग में, स्केलिंग ग्राफ पे लिखते हैं, जो आप स्केल यूज कर रहे हैं तो दो बॉक्स पे एक माने हैं और ग्राफ पे लिखते हैं। कोई डाउट है किसी को इसमें, पूरा बन चुका है, तो आप लोग का पूरा बन चुका है, इतना ही है। ये आसान है ना। अच्छा मान लो आपके पास एक ग्राफ, ग्राफ ऐसा बना हुआ आ जाए और बोले कि बताओ बच्चा टीवी कितना देर देखता है, तो कैसे बताओगे देखकर, बता सकते हो टीवी कितना देर देखता है, बोले सर मिला दे देखते हैं, कितना देर माने कितना घंटा देखता है, तो टीवी यहाँ पे है, देखेंगे इधर तरफ, तो बोले सर 2 घंटा टीवी देखता है, अच्छा ठीक है। कितना घंटा सोता है, तो स्लीप वाला तो ये है ना सर, देखो कितना इसका हाइट है, 7 घंटा। कितना घंटा स्कूल में रहता है, तो 8 घंटा। कितना घंटा होमवर्क करता है यहाँ से देखकर, 2 घंटा। बोलो सर टेबल इधर आपको ये वाला नहीं देगा, मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें ये नहीं दिया है। आप लोग को मैंने दिया है 5 नंबर का एक क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ को बना हुआ रहेगा, उसी में से क्वेश्चन पूछेगा कितना घंटा खेलता है, तो बोलेंगे सर खेलता है 2 घंटा। कितना घंटा टीवी देखता है, 2 घंटा। ठीक है, तो बस ऐसे लिख देना है। ऐसे मान लो आपका पूछा कितना घंटा खेलता है, पहला क्वेश्चन है, तो 2 घंटा ऐसे ऐसे लिखना है, 2 आवर्स। कितना घंटा पढ़ता है, तो ऐसे आंसर लिख के लिख देना है, ऐसे पढ़ता है बोले सर होमवर्क 2 घंटा। कितना घंटा सोता है, 3 नंबर क्वेश्चन, तो सर सोता है कितने घंटा, 7 घंटा। ऐसे चाहे तो 7 आवर्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बना लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग को और बढ़िया से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा ध्यान से। हो गया, सॉल्यूशन में बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखना पड़ेगा ना। देखो जो इंग्लिश में लिखा है उसको एक्स में ले लेना, और जो नंबर में लिखा है उसको वाई में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में टेक, लिखेंगे टेक टेक मंथ्स, मंथ्स along x axis। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टूरिस्ट, नंबर ऑफ टूरिस्ट along y axis। बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को। तो देखो जो ऐसा इंग्लिश में लिखा है उसको नीचे लेंगे, ठीक है, और जो इंग्लिश जो हिंदी में लिखा है उसको कहाँ ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे, जैसे पिछले में दिखाया था आप लोगों को, यहाँ पे देखिए जो यहीं पर ना इंग्लिश में लिख रहा है तो इसको ऐसा ले लो। अब चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे ही बनाकर दिखा सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। अब मान लो किसी को देखना है वो सीधा सीधा ऐसे देखेगा ना, इस तरह से आंख करके देखेगा। अब ऐसा तिरछा होकर थोड़ी देखेगा कोई अपनी कॉपी को इस तरह से, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगे और जल्दी से मतलब किसी की नजर में आ जाए। ग्राफ क्यों पढ़े हैं, ऐसे भी तो देख देख के बता सकते हैं, टेबल को भी देख कर बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लेकिन ग्राफ इसलिए पढ़े ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कैसे पिक्चर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें डेटा को, तो लोगों को देखना आसान हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है देखने में, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है इसीलिए। चलो इसको बनाते हैं हम लोग अगले पेज में।
तो देखो यहाँ पे क्या है, पिछले बार ऐसा कम नहीं है, ज्यादा है। देखो 40 है, 48 है, 56 है, 44 है, 52 है। किसी के पहाड़ा में तो ये सब आता नहीं है कि पहाड़ा पढ़ देंगे आ जाएगा। तो पहाड़ा में नहीं आता, अब क्या करें बताओ, कितने कितने का गैप ले। बताओ 40 जाना है, 48 जाना है, 56 जाना है। तो एक काम कर, 40 से शुरू करते हैं, 40 से शुरू करते हैं। 40 के बाद 41, 42, 43। 40 से 52 कितना होगा गैप, 12 होगा। 12 को बना सकते हो 40 से। देखो तो 12 को बक्सा था कि नहीं हम लोगों के पास, 12 को गिना तो यहाँ से 1 2 3 4 आराम से हो जाएगा। 12 को बनाना है, 12 को बन जाएगा जी, देखो तो एक बार। अगर ऐसे खींचे हम लोग, दो को बक्सा लेकर 12 को बनेगा कि नहीं, ये देखना है हम लोगों को। बन जाएगा तो ठीक है, ना बनेगा तो फिर देखना पड़ेगा हम लोगों को। दो को बक्सा लेकर देखना है 12 को बनेगा कि नहीं। ठीक, चल देखते हैं, दो बक्सा लेकर। 1 2, लग रहा है नहीं बनेगा। 3 4 5, नहीं बन पाएगा। 6 7 8, आप लोग का ग्राफ कॉपी बड़ा हो तो बन जाएगा। 9 10, नहीं बन पा रहा है ना, एगो लेबेंगे तो 11 तक जाएगा। अब क्या करें बताओ, दो गो बक्सा को एक माने कि एक बक्सा को एक माने। एक बॉक्स को एक बॉक्स को एक मानते हैं। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। हमने 40, हाँ, नहीं गलती क्यों होगा, गलती नहीं होगा। अब देखो शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, एक से शुरू नहीं कर रहे, कहाँ शुरू कर रहे हैं, 40 से शुरू कर रहे हैं। कहाँ शुरू कर रहे हैं, 40 से। एक से शुरू करें तो और नहीं अटेगा, तो 40 को 52 तक जाना है, तो ग्राफ में अटबा नहीं करेगा। तो हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, 40 से। सबसे कम है 40, जाना कहाँ तक है, 52 तक जाना है। गलती बिल्कुल नहीं होगा, है ना, इसी को तो स्केलिंग बोलते हैं। तो शुरू अगर 40 से कर रहे हैं तो यहाँ पे वो कट दिखाएंगे, बोलेंगे सुनिए, यहाँ पे वो कट दिखाएंगे, यहाँ पे क्या दिखाएंगे, वो कट दिखाएंगे। कैसे दिखाएं, देखो यहाँ पे वो कट दिखा देंगे, इस तरह से ऐसे करके दिखा देंगे। एगो कट इस तरह से तिरछा दिखा देंगे, चलो दिखा, रेड से दिखा देते हैं इसको। ऐसे दिखा देंगे यहाँ पे, इस तरह से। ये क्या बता रहा है कि आपका, सुनिए, आपके पास पेज नहीं है, आपके पास पेज नहीं है कि बाकी को दिखा सको, इसलिए आप ऐसा किए हो। इसको किंग बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं किंग, KIN के, इसको किंग पढ़ते हैं। किंग किस, कब किसी ग्राफ को दिखाते हैं ना, जब कहीं 20 से आप शुरू करो। 20 से क्यों शुरू करो, क्योंकि सर उतना बड़ा ग्राफ कॉपी होला ही नहीं है कि हम 1 से 40 तक दिखा सके। तो मजबूरी हम 40 से शुरू करना पड़ेगा इसको। ठीक है, बोले सर 35 से शुरू कर, हाँ 35 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 35 इसमें है कोई फॉरेन तक, काहे कि लोग का दिमाग में टाइम खराब करोगे। 40 से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, इस बार यहाँ से इसको मान लेते हैं 40। ये आपका हो गया 40। इसके बाद वाला फिर 41, ये हो गया 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, चलो हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं, 47, 48, 49, 50, 51, 52, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, 53, 54, 55 तक चल जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर नंबर को मार्क कर लेते हैं। हाँ बोलो। अच्छा 56 है, चलो ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। 40 के बाद 41, चलो दूसरा कलर से दिखा दें इसको, चलो येलो से दिखा देते हैं, येलो से नहीं, ग्रीन से। 40, 41, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लिखना पड़ेगा, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 है। चलो ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे, वाई में क्या माने हैं, नंबर ऑफ टूरिस्ट लिख पाएंगे, यहाँ पे जगह है, नंबर, चलो इसको दूसरा कर देते हैं, हाँ जगह तो है, अब लिख देंगे, देखो ना हमारे पास नंबर ऑफ टूरिस्ट। आप लोग अपने थोड़ा जगह छोड़ कर लिखिएगा, मुझे ध्यान नहीं आया इसलिए मैंने थोड़ा गड़बड़ा रहा है।
नंबर ऑफ टूरिस्ट आपका है, इसको हमने इधर मान रखा है। चलो दिखा देते हैं, थोड़ा जगह बचा था लिख दिए, ये तो फिर से मिटा कर लिखना पड़ता। इधर क्या माने हम लोग, इधर का पहले ही लिख देते हैं, मंथ माने, ये आपका मंथ है, लॉन्ग एक्स में आपका मंथ, ये इसको लिख दो वाई, आपका वाई है, और ये आपका एक्स है, इधर मंथ माने मंथ्स, ये आपका मंथ्स। ठीक है, चलिए ये तो आपको हो गया ऐसे। अब दिखाते हैं क्या क्या दिखाना है। तो जनवरी फरवरी मार्च, अच्छा जनवरी नहीं है, अक्टूबर है, नवंबर, पहले अक्टूबर का दिखाते हैं। अक्टूबर में है 40, अक्टूबर में है 40। तो एक काम को 3 गो बक्सा करके दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा है ना तो लिखने में दिक्कत नहीं होगा। देखो आप चाहो तो एको में दिखा सकते हैं 40, 40 कहाँ पे है, 40 यहाँ पे बहुत कम है जी, 40 है। तो आप चाहो ना तो ऐसे छोटा सा ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना स्पेस ना कर लो। आप सर दू गो बना ले, हाँ दू गो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गो का बना लें, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात देखना है, सब 8 जाना चाहिए यहाँ पे। हाँ, इतना सारा है ना, सब इसमें आ जाना चाहिए। अब देख लो, गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5, सर 5 गो है, 3 5 15 गो। अच्छा 3 5 15 गो, देखो तो तुम्हारे पास हो जाएगा। 1 2 3, फिर 2 को छोड़कर 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 1 2 3। हाँ सर हो तो जाएगा। अब बोलो सर 3 3 को छोड़ सकते हैं, तीनों को छोड़ कर देख लो, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो अगला देख लो, जैसे 3 को छोड़कर 1 2 3, 3 को छोड़कर 1 2 3, 3 को हो गया ना, फिर 3 को छोड़कर 1 2 3, फिर 3 को छोड़कर 1 2 3, आ जाएगा, यहाँ तक पूरा खत्म हो जाएगा। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, जैसे मान लो आपको एक मिनट फोटो दिखाता हूँ, देखिएगा सब लोग, देखो आपको बोला गया है कि इस डायग्राम को आपको बनाना है इस इतने बड़े दीवार पे, बोला गया है कि आप इस डायग्राम को बनाइए इतने बड़े दीवार पे। तो ऐसा बनाओगे तो आपको अच्छा दिखेगा ना, ऐसा बनाओगे तो आपको अच्छा दिखेगा। आप क्या किए हो, बोले नहीं ऐसा नहीं बनाएंगे, क्या है भाई, हम इतना छोटा बनाएंगे। हेलो, बोला गया कि एक ड्राइंग बनाइए, आपने इतना छोटा बना कर दे दिया। अब बताओ किसी को देखने पे अच्छा लगेगा, अभी भी ड्राइंग वही है, लेकिन आपने पूरा स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं किया, अब अच्छा लगेगा बताओ बच्चों, नहीं लगेगा ना। अच्छा कब लगेगा, जब आप इसको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्पेस को यूटिलाइज करो, जितना ज्यादा स्पेस आप यूटिलाइज करोगे उतना अच्छा लगेगा, है ना। थोड़ा बड़ा बनाओ, दिखने में अच्छा लगे, जैसे हमारे स्कूल में जितने भी दीवारें वगैरह है वहाँ पर देखना ड्राइंग कितना अच्छा बनाया गया है। तो जो बनाया उसको पता होगा कि हमें कितने स्पेस में बनाना है ना, हमें कितने स्पेस में बनाना है उसको, जितना स्पेस ज्यादा यूटिलाइज करेगा उतना अच्छा लगेगा उसको देखने में। छोटा भी में, ठीक है, देखो अब यही अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैक्सिमम स्पेस को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब, ये ऐसा नहीं कि उसे गलत गलत नहीं होगा आपका, बस ये हो जाएगा कि डायग्राम थोड़ा अच्छा देखने में लगेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को यूटिलाइज करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये हो गया 3 हमने मान लिया, तो 3 किसके लिए है जी, ये आपका है अक्टूबर के लिए, ये आपका सॉरी 40 है अक्टूबर के लिए, ये हो गया अक्टूबर से, यहाँ लिख देते हैं अक्टूबर, अक्टूबर ओ सिटी लिख देते हैं बस। ठीक है, अगर अक्टूबर हो गया, चाहो तो पूरा लिख दो, दो लिख देते हैं अक्टूबर, तो बढ़िया से लिखते हैं। अक्टूबर आपका हो गया, ठीक है। फिर क्या है, नवंबर का 48 है, नवंबर, नवंबर को दिखाइए 48, 48 कहाँ पे है, 48 ये वाला है ना, 47 का 48। चलो अब 3 को छोड़े, 3 को छोड़ के दिखाते हैं 48 यहाँ पे, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं 48, ये रहा। बताइए गलत है कि सही है ये वाला, क्यों गलत है,
क्यों गलत है बताओ? हाँ, जितना इसके लिए 3 गो है तो इसके लिए 3 गो नहीं है ना? इस हाँ, मार हो जाएगा। इसके लिए भी 3 गो दो। अक्टूबर के लिए 3 गो, इसके लिए 2 गो, ये क्या मतलब हुआ? है ना? इसके लिए भी 3 गो दो। अब बोलो सर 2 गो से बना सकते हैं, तो फिर अक्टूबर को 2 गो से बनाना होगा, तब मार नहीं होगा। ठीक है? ये होगा किसके लिए, क्या नाम है इसका? नवंबर। तो नवंबर में कितने टूरिस्ट आ रहे हैं बोलेंगे? 48 आ रहे हैं। ये हो गया आपका नवंबर। किंग को दिखाने के लिए देखो, एक किंग मैंने दिखा रखा है ना, एक में दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने दिखा रखा है। मैंने देखो शुरू कहाँ से क्यों देखो, 40 शुरू करें, 40 के बाद देखना शुरू करो, ये तो किंग है ना। हाँ, अच्छा यहाँ पर 2 छोड़े हैं। इससे कोई दिक्कत मतलब नहीं होता जनरली, देखो हमें बार बार के बीच में देखना होता है, शुरू में आप एक भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे हमें 3 कर दे, लोग कर देते हैं, चलो ठीक है। अरे मिटाना पड़ेगा पूरा, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। जो मेन होता है ना, मतलब बार ग्राफ के बीच में सेम होना चाहिए। चलो एक पैटर्न से रहेगा तो सही रहेगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ये सही बोला है आपने, ठीक है। एक पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, सही रहेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो एक होता है मेहनत, एक होता है मेहनत। तो मेहनत तो बहुत कम लोग करते हैं, और एक होता है मेहनत। तो तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? तुम लोग मेहनत कर रहे हो कि मेहनत कर रहे हो? अभी ये तो कोई नहीं कर रहा, तुम लोग ही कर रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? मेहनत कर रहे हो। चलो फिर से दिखाते हैं, हम लोग मेहनत करना पड़ गया हम लोगों को। 3 गो। और तुमको पहले नहीं बताना चाहिए, बताओ अब बता रही हो। अब पूरा बना देता था, बोलते सर 3 गो से नहीं दिखाए, तो हो गया होता फिर। तब हम मेहनत नहीं करते, बोलते अब रहने दो, फिर अपना आप लोग सही कर लेना। अभी सही है कि ज्यादा नहीं बनाए। ये क्या आपका अक्टूबर का है ना? अक्टूबर। चलो नवंबर का 48 था। 48, 3 गो छोड़कर, 4 गो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा, तो 4 को छोड़ना पड़ेगा, घबरा जाएगा। वो शुरू में हम 2 को छोड़े थे ना, इसलिए घबराया हुआ है, फिर ध्यान नहीं आया हमको। बन जाए सीधा, एकदम सीधा होना चाहिए, रेक्टेंगल्स के फॉर्म में। ये आपका हो गया नवंबर। लो, नवंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दिसंबर में 56 गो है। 56 है, 56 कहाँ पे है? अच्छा 55, एक और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 56, 56, चलो एक और लिख देते हैं, 57 लिख देते हैं। ठीक है, 56। तो 56 का लाइन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ऐसे आएगा। चलो ऐसे की बाद में इसको मिटा देंगे, ताकि गड़बड़ ना हो सीख मिलाने में हम ना। चलिए, तो अगला किसका लिखना है? दिसंबर का ना, 3 को छोड़कर, 3 को छोड़कर यहाँ पे आएगा, 1 2 3। यहाँ से 56 को चलते हैं, ये रहा 56। चलो हो गया। अब ठीक है, फिर 3 को ऐसे लेते हैं, और यहाँ से ऐसे, और बाकी को मिटा देंगे। ऐसे घबराएगा नहीं, है ना? इसको मिटा देते हैं इधर को। चलिए, ये आपका किसका हो गया? दिसंबर का। दिसंबर है ना 56? हाँ, दिसंबर है, दिसंबर। दिसंबर का हो गया 56, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? जनवरी में है 44। 44 का एक बार मिला लेते हैं, सीख कहाँ से जा रहा है? 44,
ये ना 44 का, चलो ठीक है, तो देख के है, मतलब ये वाला है 44 का। चलो इसका बनाते हैं 44, 3 को छोड़कर, 1 2 3 छोड़कर 44। ये आपका हो गया जनवरी का। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। जनवरी हो गया, अब है फरवरी। फरवरी में कितना है, 52 गो है, 52। तो 52 कहाँ पे आएगा आपका, 51 52, ये वाला लाइन है 52 का। यहाँ से जाना है यहाँ तक, फिर इसी को आगे बढ़ाना है, ये 52 का लाइन है। चलो इधर का मिटा देते हैं, 52। 52 जनवरी फरवरी, 3 को छोड़कर। तो टेढ़ा बन गया ऊपर, इसको सही कर देते हैं। ये हो गया ऊपर 52 फरवरी। ठीक है, पूरा बन गया ना, खत्म तो हो गया, पूरा बन गया, पूरा बन गया। यहाँ पे स्केलिंग लिख दो, स्केलिंग है जरूरी होता है। क्या हमने स्केलिंग कौन सा यूज किया, यहाँ पे लिख दो, ऊपर बगल में, यहाँ पे कोने में लिख दो स्केलिंग। स्केलिंग में हमने क्या किया है, एक बॉक्स को माना है कितना जी, एक। लिखेंगे, पिछले बार क्या लिखे थे, 2 बॉक्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आवर। अब की बार लिखेंगे एक बॉक्स, 1 बॉक्स, तो दूसरे कलर लिख देते हैं इसको, 1 बॉक्स ऑफ एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 बॉक्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, क्या है, नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो नंबर है ना, तो इसको एक माने, इक्वल टू एक। और थोड़ी है क्या, और नंबर ऑफ टूरिस्ट है, तो नंबर ऑफ टूरिस्ट 2 4 5 6 7 ऐसे होता है, तो एक माने है उसको। एक बॉक्स एक, अगला एक बॉक्स एक, तो ऐसे बढ़ता गया है, 41 42 ऐसे गया हुआ है। कोई डाउट है किसी को, बताइए इसमें। चलो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, बोलेगा ये बताइए दिसंबर में कितने टूरिस्ट गए थे, ग्राफ देकर बताइए, बता दोगे, 56। जनवरी में कितने टूरिस्ट गए थे, ग्राफ देकर बताइए, बता दोगे ना, 44। तो ग्राफ यहाँ पर देखना, इसका हाइट देखना, हाइट कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, अगर इसका उल्टा पूछता है कि ये बताइए कितने टूरिस्ट 40, मतलब 40 टूरिस्ट किस महीने में गए हैं, 40 टूरिस्ट 40 टूरिस्ट किस महीने में गए हैं, किस मंथ में गए हैं, तो क्या बोलोगे, अक्टूबर। नहीं, अक्टूबर में 40 नहीं गए, देखो तो, अक्टूबर में 40 में गए हैं। तो उल्टा भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है बताइए कितने टूरिस्ट, ऐसा पूछ सकता है 52 टूरिस्ट किस महीने में गए हैं, तो बोले सर 52 फरवरी में गए हैं, है ना, तो ऐसे उल्टा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और बना देंगे, फिर आप किसी बना लोगे उसके बाद आप लोग। ये फोटो बड़ा बढ़िया दिया था किसी ने, बहुत बढ़िया सा स्कैन कर, साफ मतलब एकदम। ये वाला बना लोगे, देखो तो, ये तो आप लोगों से बन जाएगा ना। कौन सा है ये वाला, ये टीवी वाला, टीवी चैनल, CNN, पोगो, 10 स्पोर्ट, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, 8 10 12 4, कितना कितना लोगे, दो बॉक्स को एक मान लेना, हो जाएगा, ज्यादा थोड़ी 10 तक जाना है। दो बॉक्स को एगो मान लोगे तो आराम से पहुंच जाओगे 10 तक,
10 तक का स्पेस नहीं है हम लोगों के पास। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। चलो यहाँ से दिखाना शुरू करते हैं, इधर लिखना पड़ रहा है हम लोगों को। यहाँ लिख देंगे y और यहाँ लिख देंगे x। हॉरिजॉन्टल वाले को x, वर्टिकल वाले को y। 10 को दिखाना है, देखो 1 2 3, नहीं हटेगा क्या, 4 5 6, थोड़ा नीचे और जाना पड़ेगा, 7 8 9। अच्छा थोड़ा और नीचे बनाए तो हो जाता। एक काम को थोड़ा y को ऊपर उठा देते हैं इसको। थोड़ा इसको या तो नीचे खसका, तो चाहे y को ऊपर उठा दो तो भी हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बनता है तो देखने में अच्छा लगता है ना, बातें होता है। इसको थोड़ा और ऊपर उठा दो, यहाँ तक भेज दो y को। बोल दो कि y यहाँ पे है, लो। और यहाँ पे बोलोगे तो 10 हो गया भाई, हो गया 10। 10 है मैक्सिमम, 10 है ना, देखो ना यहाँ पे 12 है। तब इसको नीचे खसकाना पड़ेगा, तब थोड़ा सा इसको नीचे खसकाना पड़ेगा। चाहे एक को एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नीचे खसकाना पड़ेगा इसको, तब जाकर 12 हो पाएगा। तो चलो एक को एक मान लो ना, ठीक है, चलो एक को एक मान लो, लो 1 2 ऐसे बना लोगे ना इसको, 3 4 बना लीजिए इसको, ठीक है। हम दूसरा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा वाला, इसमें थोड़ा बड़ा। हम इसको बनाते हैं, इसको ये भी बन जाएगा आप लोगों से, ये भी तो आसान है ना, 8 7 10 6, ये भी बन जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा जो बड़ा होगा उसको बनाते हैं, देखो जैसे ये वाला है, 1300 1100 1700, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। बताओ इसको कहाँ से शुरू करेंगे, क्या इसको हम एक से शुरू करेंगे कि इसको हम सबसे कम कहाँ है, 11 से शुरू करेंगे, बताइए। 11 से शुरू, है ना। कहाँ शुरू करेंगे इसको, 1100 से। इसको हम शुरू करेंगे 1100 से, क्योंकि भाई एक से शुरू करोगे तो तुम्हारे पास उतना बड़ा ग्राफ होगा ही नहीं कि एक से जाओ 1100 पे, फिर 1200, फिर 1300 पे जाओ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे टेक, पहले x बताओ, x पे क्या लिखेंगे, सीटीज लिखेंगे कि डिस्टेंस लिखेंगे x पे, बताओ। x पे सीटीज लिखेंगे, डिस्टेंस, x माने ई वाला लाइन, इस पे सीटीज लिखेंगे ना, इस पे एबीसीडी लिखते हैं इंग्लिश का वर्ड मीनिंग। टेक सीटीज ऑन x एक्सिस एंड, जो बच गया, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली इन किलोमीटर ऑन वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। हाँ बोलिए। हाँ ये लिखना है, ये आपको व्हाइट पेज पर लिखना होता है, जो आपके पास एगो पीछे देखना ग्राफ के पेपर पर ना, एक लाइनिंग वाला ऐसा पेज होगा या सादा होगा, उस पर लिखना होता है, और एक उसके पीछे ग्राफ वाला पेज ऐसा होगा। तो ग्राफ वाले पे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पे स्केलिंग लिखना होता है। और जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए ना, आपको लाइनिंग वाला ऐसा पेज देता है, चाहे व्हाइट पेज देता है, उस पे इस बात को लिखते हैं। ग्राफ खरीद लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ज्यादा थोड़ी है, प्रैक्टिस आप लोग का हो जाएगा। नहीं तो फिर बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस का समय नहीं मिलता, फिर 9th में जाओगे, 8 में जाओगे, तो 8 में आप लोग को अंतिम लेसन मिलेगा, कोई पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, ये भी तो है ना। अंत लेसन को तो लोग सही से नहीं पढ़ाते, बस ऊपर उड़ा देते हैं, इसलिए बोल रहे हैं अभी खरीद लो। दो चार को क्वेश्चन बना लो, 10 रुपए का तो आता है, उसमें 10 का पेज होगा, 5 रुपए का मिलता है। पांचों का क्वेश्चन बना लोगे ना ग्राफ पेपर पे, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे बनाते हैं, कैसा दिखता है ग्राफ पेपर। तो टेक सिटीज ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली इन किलोमीटर, है ना, ऑन वाई एक्सिस। आप लोग जो ग्राफ पेपर खरीदोगे ना, ग्राफ पेपर देखो कुछ ऐसा होगा, दिखा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा होगा। आप लोग का ग्राफ पेपर ऐसा होगा जो आप खरीदोगे।
इस तरह का आप लोग ग्राफ पेपर होगा। तो देखो आपको इसमें भी दिख रहा होगा स्क्वायर छोटे छोटे दिख रहा है ना। अगर मैं इस पे लाइन ऐसे खींच दूं ऐसे, तो आप इसको मान लेना सर, ऐसे मान लेंगे हम लोग इसको। जैसे यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। ऐसे मान लेंगे हम 1 2 3 4, ऐसे मान सकते हो। अब आप बोलोगे सर आप में तो ऐसा बीच में गैप नहीं है, आपका तो एकदम खूब बढ़िया साफ साफ है। आप में तो मतलब आपका तो सर पेज ऐसा दिखा रहा है ना इसमें, तो ये तो इसका सॉफ्टवेयर है ना। मेरे में ऐसा मेरे में इसके अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट नहीं दिखा रहे, इसके अंदर भी छोटा छोटा लाइन होता है, दिखा नहीं रहा है ना। यही आप ग्राफ में देखो यहाँ पे, तो एक्चुअल आप लोग का ग्राफ पेपर ऐसा होता है। मैं इसको जूम करूँ, देखो आपको और दिखेगा, और दिखेगा, और दिखेगा पास, देखो और जूम कर रहे हैं। ये आप लोग का ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर का देखो एक वही बॉक्स है, तो एक ग्राफ पेपर का आपका बॉक्स है ये वाला। चलो रेड से दिखाते हैं इसको, जिसको भी हम एक बॉक्स मान रहे थे, नहीं वाला स्क्वायर बॉक्स है वो। जैसे आपने मान लिया यहाँ पर 0, यहाँ माना 10। अब बोलो सर 5 कहाँ पे दिखाएंगे, देखो 5 कैसे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आएगा, फिर 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ जाएगा। 6 कहाँ पे दिखाएंगे सर, 6 6 यहाँ पे, 7 कहाँ पे, यहाँ पे, 2 कहाँ पे सर, 2 यहाँ पे दिखाएंगे। तो आपके ग्राफ पेपर का जो स्क्वायर बॉक्स होता है ना, उसके अंदर भी ना ऐसे छोटे 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 बॉक्सेस बने होते हैं। तो उसका काम नहीं पड़ेगा आप लोगों को, उतना डिटेल नहीं जाना है ना। तो आप लोग ग्राफ पेपर कुछ ऐसा आएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक को वापस, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो लिख दिया, चलो अगले पेज चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम इसका। कितना है जी, 1100 से जाना है 1700 पर, ज्यादा नहीं है, कम है। थोड़ा जगह लेकर चलते हैं इधर, हम पिछली बार गड़बड़ा गया था, इधर लिखने में दिक्कत हो रहा था। तो पहले से स्पेस लेकर चलते हैं, और नीचे हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हो गया आपका y, और ये हो गया आपका x। चलिए पहले लिखते हैं अब इसको। ये हो गया आपका ओरिजिन ओ। 11 से शुरू करना है, तो 11 से शुरू करना आपको किंक बनाना पड़ेगा, ऐसा आपको यहाँ पे काट कर दिखाना पड़ेगा कि हम इसको 20 से शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा आपको ऐसा टिल्ड दिखाना पड़ेगा, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, और फिर एक बार ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं कि हम हमारे पास ग्राफ इतना बड़ा नहीं है कि हम बना सके इसे, इसलिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। अब शुरू कर, चलो यहाँ से मैं शुरू, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, यहाँ शुरू कर दे 1100 से, जगह तो है ही, ठीक है। 1100, दो दो को छोड़ दे, दो दो को 1200, दिखने आ रहा है कि नहीं, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1700 दिखाना है ना मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम 1700, तो लो दिखा देते हैं। यहाँ बोल दिया 1100, यहाँ पे 1200, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, दो दो को माने हैं तो 1300, बड़ा बनेगा। एक एक मान के बना सकते हो आप लोग, लेकिन थोड़ा छोटा बनता, अच्छा नहीं दिखता। वही छोटा भीम का जो फोटो दिखाता वैसा हो जाता फिर। 1500, 1600, 1700, अरे हो जाएगा आपका 1800, ठीक हो गया। चलिए अब क्या इधर लिख दो कि वाई में क्या लिए, इधर क्या लिए थे हम लोग वाई में, तो बोलेंगे सर लिखे थे डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली इन किलोमीटर। अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। ये लिखने में मेरे को दिक्कत है, आप लोग तो कॉपी घुमा कर लिख सकते हो। फ्रॉम दिल्ली ब्रैकेट में इन किलोमीटर, इन किलोमीटर ब्रैकेट बंद।
चलो आप इसको सीधा लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा तिरछा लिख दिया इसको। ठीक है, इधर की तरफ दिखा देना, एरो नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है इधर की तरफ। और इधर क्या था आप लोगों का? सिटीज था, सिटीज। लिख दें आप नीचे बाद सिटीज, ये सब सिटीज है वहीं पे। हो गया सिटीज। चलिए अब दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ स्केलिंग भी लिख दो यहाँ पे। चलो स्केलिंग बाद में देखेंगे, यहाँ पे जगह बचता है। अगर जगह बचा तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं जगह बचा तो इधर कहीं लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे या इधर कहीं लिख देंगे। ठीक है, देखते हैं जगह बचता है कि नहीं, उसके बाद में लिख देंगे। लेकिन लिखते जरूर हैं स्केलिंग को। सबसे पहला कौन है? कोलकाता। 1300 किलोमीटर। 1300 कितना है पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 गो है, तो आराम से 3 3 बॉक्स लेकर दिखा सकते हैं हमारे पास इतना जगह है। तो चलो यहाँ शुरू करते हैं। कोलकाता 1300 किलोमीटर, ये रहा कोलकाता। कलर चेंज करते हैं इसका। 1300 किलोमीटर कोलकाता। 1300। 4 को लेकर दिखा दें। अट जाएगा कि नहीं? 4 को देखते हैं अटता है कि नहीं। अच्छा नहीं लग रहा है, 3 को दिखाते हैं। हो गया आपका कोलकाता। चलिए कोलकाता हो गया 1300। अगला क्या है उसके बाद? मुंबई 1100 किलोमीटर। मुंबई 1100, 3 बॉक्स छोड़ कर 1100 पे चलते हैं। 1100 तो पासे में है। मुंबई। ये हो गया मुंबई। नेक्स्ट इसका बाद क्या है बच्चों बताओ तो? 1700। सबसे ज्यादा दूर है बेंगलुरु दिल्ली से। 1700। 1700। 1700 ये देखो तो यहाँ पे आएगा ना। हाँ 1700। जब देख बगलों में देखना है कि घबराए नहीं। 1700 पहुंच गए ना उस लाइन में। ठीक है, 3 बॉक्स। हो गया आपका 1700 किलोमीटर। बेंगलुरु। BENGALURU। बेंग बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका जो है आप लोगों का हैदराबाद 1200 किलोमीटर। ये 1200। तो देख रहा हूँ उतना कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में और कुछ नहीं। 1200 डायग्राम में तो बनाना है। 1200 के सीख में पहुंच गए हैं। ठीक है, देखते रहना है। विड्थ अ गैप सेम होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा पूरा नंबर कट जाएगा। हैदराबाद स्पेलिंग क्या है इसका? HYDER। HYDER। ए होगा फिर BAD। हैदराबाद यही है ना? हैदराबाद। ठीक है, अब आ रहे हैं लास्ट। चेन्नई है 1100 किलोमीटर। 1100 कहाँ है? तो पासे में दिल्ली के बराबर हो गया क्या? 1100 किलोमीटर। 3 को बॉक्स छोड़ के 1100। ये आपका चेन्नई। ये आपका हो गया चेन्नई। चेन्नई हो गया 1100 किलोमीटर। पूरा बन गया ना? तो हो गया पूरा। अब स्केलिंग लिख दीजिए। स्केलिंग लिख दो, पता है इसके लिए ज्यादा नंबर कट जाता है, स्केलिंग लिखना पड़ेगा। स्केलिंग लिख दो यहाँ पे, स्केलिंग करके। स्केलिंग में जगह बचा हुआ यहाँ पे लिख दो। स्केलिंग हम कैसे किए हैं इसका आप लिखना पड़ेगा इसको। तो स्केलिंग हम क्या किए हैं? 2 बॉक्स लिखेंगे।
दो बॉक्स माने, दो बॉक्स माने टू बॉक्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। हर एक का एरिया कितना है, ईच लिखना है यहाँ पे, ईच। पिछले बार ईच लिखे थे कि नहीं, यहाँ दो माने थे, यहाँ पे ईच लिखना है, ठीक है। क्योंकि एक दोनों का मिला के नहीं, एक है होगा एरिया, टू बॉक्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच इक्वल टू 1 आवर। अब ठीक है, टू बॉक्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच इक्वल टू, बताओ कितना माने, कितने का गैप है दो बॉक्स के बीच में, 100 का गैप है कि बताओ बच्चों, 100 का, 100 ही कहने का गैप है, 100 का, बताइए कितने गैप है, इक्वल टू 100 क्या है, किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। समझ में आया स्केलिंग आप लोगों को। टू बॉक्स ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। पिछला बार नंबर था तो नंबर में कुछ यूनिट नहीं लिखा, देखो यहाँ पर नंबर था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर में नंबर है, एक है, हो गया। तो ऐसे बना लोगे आप क्वेश्चन आप लोग, 5 नंबर, ठीक है, क्या है, अच्छा इसका टेबल बनाना पड़ेगा, चलो बना देते हैं इसको। इसमें टेबल नहीं दिया ना, टेबल खुद से बनाना पड़ेगा, लो दिखा देते हैं इसको, चलो बढ़िया किए पूछ लिए तो। इसका टेबल हमें खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक। चलो इसी पे दिखा देते हैं आप लोग। तो कोई और पेज है लाइनिंग वाला, ये वाला पेज है, इसका टेबल बच्चों बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, दिखा देते हैं आप लोग। टेबल नहीं दिया इसमें हम लोगों को, तो फिर टेबल बना लेंगे इसको भी। देखिए क्या दिया है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फैलो, रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बोला ब्लड ग्रुप। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं ब्लड ग्रुप टाइप, ब्लड ग्रुप टाइप, ब्लड ग्रुप टाइप, किस टाइप का ब्लड ग्रुप है, समझते ना आप लोग, ब्लड ग्रुप टाइप, ए है, ए पॉजिटिव है, बी है, ओ है, क्या है। तो ब्लड ग्रुप टाइप देखो, और नीचे क्या लिखेंगे, नंबर 25 बच्चे हैं ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि एक ब्लड ग्रुप टाइप का कितना सारा बच्चा है। जैसे सबसे पहले लिखते हैं, कौन सा है, ए शुरू करते हैं, ए, हम लिखते हैं ए। बताओ ए वाला गिनो कितना है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है जी, 6 गो कैसे, ये वाला तो 8 गो है, गिन लो एक बार फिर से, ये वाला 8 गो है ना बच्चों के, देखो तो। चलिए अगला बताइएगा, चलिए से बना लेते हैं 2 3 गो, एक्स्ट्रा को तो मिटा देंगे उसको, ठीक है, एक्स्ट्रा होगा मिटा देंगे बाद में उसको। ए का हो गया, ए का काम खत्म है, चलो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है ए के बाद है ओ, बताओ ओ वाला कितना है, गिनो, 1 2 3 4 5 7 को कहाँ देखिए आपको, बुक है ना आप लोग, बुक में गिन लो टिक लगा लगा कर, हमको तो 5 भी दिख रहा है, 5 हो, ठीक है, ओ का भी काम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। टेबल बन जाएगा तो बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बी का देखो, बी का बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये ठीक बताया आप लोग, ये 7 गो। बी का भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग ए, अच्छा ए हो गया है, ओ हो गया है, बी हो गया है, ए हो गया है, बी हो गया है। अब आते हैं ए बी पे, जो हो गया उसको फिर से नहीं गिनेंगे। अब आ रहे हैं ए बी पे, लिखते हैं यहाँ पे ए बी,
ए बी वाला कितना है, 1 2 3 4 5 गो है, 5 गो है ए बी वाला। तो इसमें टेबल खुद से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ए बी हो गया, ए ओ हो गया, ये सब हो गया है ना, ये सब हो चुका है, सब हो गया, कोई नहीं है ना, नहीं बी, अच्छा हाँ सब सब हो गया ना, चलो सब हो गया, अब कोई बचा नहीं है। तो बाकी को हटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है ना, इधर का हटा देते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, तो खुद ही बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इतना सारा मैंने बना लिया था बेकार में। अब क्या करेंगे, वही सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे टेक, बताओ किसको एक्स पे लेंगे, ब्लड ग्रुप को एक्स पे लेंगे कि इस नंबर पे एक्स पे लेंगे। हाँ ब्लड, टेक ब्लड ग्रुप टाइप, ब्लड ग्रुप टाइप on x axis and number of students on y axis। ऐसे क्या क्या बना लोगे, हाँ दो दो का गैप लेना, 8 देखो मैक्सिमम 8 ही तक तो जाना है। तो बोलोगे सर 5 से शुरू करें, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई इतना ज्यादा भी कोई है, 1 से शुरू कर लो ना, क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 से सब उसमें आ जाएगा, 8 तक तो जा ही सकते हो, ठीक है। इसके बना लीजिएगा, आप लोग को होमवर्क रहेगा ये, ठीक है। हाँ बोलो, बता रहे, हाँ जहां जहां डाउट हो आप लोग पूछ लो, ठीक है। आज हम लोग ये वाला एक्सरसाइज बस करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्लास में बता देंगे आप लोगों को, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। 11 नंबर, इसमें 9 तक है, चलो 11 नंबर, 11 नंबर ये रहा आपका। चलो इसको दिखाए तो बस परसेंटेज और कुछ नहीं है ना, परसेंटेज मान लेना है इसको। देखिए 11 नंबर, इसमें दो को एक साथ बनाना, कंपेयर करना है, ठीक है। देख लीजिए इसको सब लोग, देखो वॉइस बंद कर दो सोनी, सोनी वॉइस बंद कर दीजिए, वॉइस माइक्रोफोन ऑफ कीजिए अपना, सोनी। हाँ यहाँ से माइक ऑफ करने का ऑप्शन आता है आपका, ऑफ हो जाएगा, ऐसे ऑफ कर दिया करिए, ठीक है। फिर ऑन करके पूछ लें, कुछ पूछना है तो। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला है फॉर क्लास 10th द रिजल्ट ऑफ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एनुअल एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द सेम। बार ग्राफ बनाना है इसके लिए। अब देखो क्या है, इसमें दो गो बार ग्राफ नहीं बनाना है, एक एम बना देना है। जब ऐसा क्वेश्चन है ना तो आपको एक एम बना देना है, कंपेयर करके। बोला फॉर क्लास 10 10वां क्लास में से रिजल्ट हुआ प्री बोर्ड एग्जाम का और एनुअल एग्जाम का। प्री बोर्ड आप लोग का होता है ना, अभी आप लोग का 10th का जो बच्चे होंगे क्लास में, इस क्लास में नहीं, जो आप लोग का सीनियर होंगे, उन लोग का स्कूल में एगो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था। अभी अभी जो एग्जाम कल खत्म उसको बोलते हैं एनुअल एग्जाम। तो प्री बोर्ड एग्जाम में अलग अलग मार्क्स आया है बच्चों का, एनुअल एग्जाम में अलग आया है। तो इसको हम एक एक ग्राफ के ऊपर दोनों का कंपेयर करके बनाएंगे, आपस में चिपका चिपका कर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेक, ईयर को किस पे ले लो, ईयर को आप ले लो अलोंग एक्स, और परसेंटेज को ले लो अलोंग वाई। टेक ईयर्स along x axis and pre-board pre-board and annual examination परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज में दिया हुआ है मार्क्स along y एक्सिस, along क्या मान लेंगे y एक्सिस, ठीक है। अब बनाते हैं इसको,
अगले पेज में। चलिए ये हो गया आपका y, ये आप लोग को 9th में पढ़ना है फिर से। ये आपका हो गया x, तो यहाँ पे पढ़ लियो तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए परसेंटेज मार्क्स कैसे आप बनाएं, कहाँ से शुरू करें इसको बताओ। सबसे कम क्या है, अब दोनों में, इसमें भी देखना है इसमें भी देखना है, दोनों में देखना है। सबसे कम 55 है क्या, देखो तो। अब मैक्सिमम 100 तक है। अगर 5 का पहाड़ा पढ़े तो लगभग लगभग सब उसमें आ जाएगा। 5 के पहाड़ा में नहीं, 68 नहीं आ पाएगा। फिर कैसे करें, 5 के पहाड़ा में 68 नहीं आएगा। 5 कर लेंगे, जाना है 100 तक। 5 9 45, कम से कम हम लोग को 9 तक जाना पड़ेगा। मैं कैसे बता रहा हूँ देखो, जैसे इसको मान लिया आपने 5, 55, यहाँ पे हो गया 60, यहाँ पे आपका हो गया कितना 65, यहाँ पे फिर आपका हो गया 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। हाँ ऐसे 5 का गैप ले लेते हैं, इसी से हो जाएगा। अब उसमें अंदाज से लेना पड़ेगा, किसको किसको, 68 को और 92 को। देखो, क्योंकि ये इसको अंदाज से लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, आधा से थोड़ा सा कम। एगो 92 थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, एगो 68 प्रॉब्लम करेगा, तो इसको अंदाज से लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ पेपर है ना, जो मेरे पास बच्चों ग्राफ पेपर है, उसमें इसके बीच में से छोटा छोटा लाइन नहीं दिया है। आप लोगों के पास जो होगा उसमें दिया होगा, तो उसमें आप उस तरह से उसको स्केल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से स्केल कर लेता हूँ, इसको मैं 5 मान लेता हूँ। यहाँ पे किंग दिखाना पड़ेगा ना, चलो फिर थोड़ा यहाँ पे दिखाते हो किंग को। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 55, और किंग में यहाँ पे दिखाता हूँ। किंग में 55 से शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब मैं लिखता हूँ बाकी इसको। 1 2 9 को दिखाना पड़ेगा। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा यहाँ पे 10। अब लिखते हैं इसमें, ये हो गया आपका 55। परसेंटेज लिख दे, लो परसेंट लिख देते हैं। फिर हो गया 60%, 65%, 70%, 75%। चाहो तो परसेंटेज नहीं भी लिख सकते, फिर आप मेंशन कर देना कि हम परसेंटेज में इसको लिखे हुए हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा नहीं है, 65 नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं वो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 80%, हम तो 5 का पहाड़ा पकड़ रहे हैं, ठीक है। 85%, 90%, 95%, और ये हो गया आपका 100%, ठीक। चलिए इसमें सब कवर हो जाएगा। अब लिख देते हैं एलोंग वाई, हमने क्या लिखा है, परसेंटेज मार्क्स लिखा है, यहाँ लिख देते हैं एलोंग वाई में बस लिख दो परसेंटेज मार्क्स। यहाँ पे क्या है आपका, इधर है आपका परसेंटेज मार्क्स, हो गया आपका परसेंटेज मार्क्स एलोंग वाई इधर की तरफ। ठीक है, एक्स में क्या है आपका, इधर एक्स में अट जाएगा कि नहीं, इधर एक्स में क्या है जी, अच्छा ईयर, ईयर, तो हम लिख देते हैं ईयर, वाई ई ई आर, ईयर। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। 2009 में
दो को बनाना है, 55 और 70 दोनों बनाना है। पहले 55 को बनाते हैं, 55 का। चलो अलग अलग कलर से बनाएंगे 55। तो ये हो गया 55, इसको येलो से दिखा देते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको एक कलर से दिखाते हैं, दो कलर से। हो गया 55, दो को बॉक्स छोड़े हैं। और इसी साल में क्या हुआ है, एक और है 70%। उसको दूसरे कलर से दिखाते हैं आप, 70%। उसके बगल से शुरू करेंगे, उसको एकदम चिपका कर, क्योंकि एक एक को बच्चा ने एग्जाम दिया है ना। ये हो गया 70%। काम करते इसको यहाँ शुरू करते हैं, 70%। ये हो गया आपका। और यहाँ पर हम लिख देंगे 2001। यहाँ पर लिख देंगे, बीचों बीच लिखेंगे 2001। बताइए कोई डाउट है? देखो 2001 में 55% हो गया और 17% हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला देखो, 2009 है, ठीक है, 2009। चलो ठीक है, अब अगले पे आते हैं। ये हो गया आपका 2010 में 60-85। 2010 में 60 है और 85 है। पहले येलो से दिखाते हैं, साथ दो को बॉक्स छोड़कर 60। तो 60 आपका यहाँ पे है, और फिर है आपका 85। इसी में चिपका कर दूसरे कलर से 85। 85 आपका यहाँ पे, लो। एक आपका है 2010। 2010 2010। कोई दिक्कत? बताइए। नेक्स्ट अब बना लोगे आप लोग, ठीक है, कुछ बनाते। 2011 में 60 और 80। 2011 में 60 और 80। 60, दो को बॉक्स छोड़कर 60 और 80। 60 यहाँ पे है आपका, और फिर है 80, 80। 80 पे पहुँचते हैं। 80। ये हो गया 2011। चलो बाद में लिख देंगे यहाँ पे कि येलो कलर वाला कौन सा है और ब्लू कलर वाला कौन सा है। जैसे यहाँ पे जो येलो कलर्स में दिखा रहा हूँ वो आपका प्री बोर्ड वाला है, और एनुअल वाला किस कलर्स में दिखा रहा हूँ, इसको मैं दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब आप लोगों का पीडीएफ में जाएगा ना, पीडीएफ, तो पता नहीं इस ऐप में क्या फीचर है, ये सब पीछे का वाइट हो जाएगा। तो अभी आप तो लाइव देख रहे हो, लाइव में आपको ग्राफ दिख रहा है ना, तो पीडीएफ जाएगा सब येलो ब्लू सब हट जाएगा। हो सकेगा येलो वाला कलर ब्लैक हो जाए इसलिए। चलो कोई नहीं, वो आप समझ लीजिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो लाइव देखा करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट्स में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक। ये हो गया 2011 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2012 में है 92 और 68। अब इसको 92 तो इधर दिख नहीं रहा है ना, 92 कहाँ दिखा होगा, अंदाज से दिखाना पड़ेगा। बताओ 92 कहाँ पे आएगा, 90 और 95 के बीच में आएगा, क्या एकदम बीचों बीच आएगा? तो बोलेंगे नहीं सर, बीचों बीच तो कितना आएगा, 92.5 आएगा ना बीचों बीच, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा सर। तो मान लेते हैं सर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, थोड़ा सा नीचे इसके। तो इसी को हम अंदाज से दिखाएंगे, तो 92 आपका लगभग यहाँ पे आएगा। देखते हैं कहाँ पे जा रहा है ये रहा। ठीक है, और एक बार 68, 68 भी कैसे है, 92 को दिखाते हैं, 92। तो 92 जाएगा यहाँ से आपका यहाँ तक, थोड़ा सा नीचे जाएगा 95, 92.5 के, ये हो गया आपका 92।
बाकी हिस्से को मिटा देते हैं इसको। ये हो गया आपका 92। ठीक है, बोलिए। 68 है क्या? ओहो, गड़बड़ कर दी। पहले 68। चलो ठीक है, 68 कहाँ पे है भाई? गड़बड़ा गया। 68 75 70 के बीच में आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा, है ना? नहीं, ऊपर आएगा, ऊपर ऊपर। 68 आएगा, 65 अढ़ाई कितना होता है? 65 67 68 आपका यहाँ पे आएगा ना बच्चा, देखो तो। अब बीच मतलब बीच में यहाँ पे कितना आएगा? 67.5 आएगा कि नहीं? 70 और 65 के बीच में दो दो गो बॉक्स है 5, तो एक गो बॉक्स मैंने 2.5, तो 65 प्लस 2.5 कितना होगा? 67.5। इससे हल्का सा ऊपर जाएगा, तो ये आपका आएगा लगभग यहाँ पे मैंने यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा नीचे। चलिए अब ठीक है, अब मिटाते हैं इसको। पहले 68 था, ये हो गया आपका 68। ठीक है, अब कितना है फिर? 92 है। 92, 92 वाले को मार्क कर देते हैं, फिर उसको देख लेते हैं। 92 कहाँ पे था? 1995 यहाँ पे था 92। चलिए 92, ये हो गया आपका 92। अब ठीक है, देखो तो बच्चों, बताओ अब ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, बता दिए तो, नहीं तो घबराया था फिर से। ऐसे लाइन खींच लेने से थोड़ा आसानी हो रहा है आप लोगों को, ग्राफ में दिक्कत नहीं होगा, दिख जाएगा। इसमें थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं लाइन खींच रहा हूँ पहले। ठीक, चलिए, ये दोनों हो गया। कब का ये है? 2012 का है। अभी दो गो बचा हुआ है, टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन आसान है। 2012। अगले पे आते हैं, अगला हमारा क्या है? 2013 में है 70 और 95। अब जल्दी जल्दी बन जाएगा। 70 ये रहा, 70 70 70, येलो कलर, 70 70 एंड 95 95। 95 कहाँ पे है? ये रहा 95, ये वाला 95 है ना? हाँ ठीक है। ये कब का है? 2013। 2013 का है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट। लास्ट है आपका 2014, 75 और 100%। 75 और 100%। 75 70 75, ये रहा आपका 75। ये आपका 75 और 100%। ये बच्चों ने कमाल कर दिया, 100% मार्क्स आ गया इसका। 100, ये वाला लाइन है 100 का, यहाँ तक। ये आपका 100% कब का है? 2014 का है। पूरा बन चुका है, स्केलिंग बस लिखना बाकी है, ताकि यहाँ पे जगह नहीं है लिखने का, इधर लिख दे रहे हैं स्केलिंग। स्केलिंग यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्केलिंग में क्या माने? टू बॉक्स ऑफ एरिया
1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5%. 2 box of area 1 centimeter square is equal to 5%. यही माने हो ना? बताओ बच्चों, 5 का ना गैप है, 2 बॉक्स मिलकर 5% का गैप है। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट किसी को यहाँ तक? बताइए। तो क्लास को यहीं पे खत्म करें तो बन जाएगा सारा क्वेश्चन। बाकी बना लोगे ना? बाकी है ही क्या, ये सब क्वेश्चन है आप लोगों को, तो बना लीजिएगा बाकी सब क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर। अच्छा ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर। 8 9 10 11 12 कहाँ पे? अच्छा ये वाला, अच्छा इसे पढ़ के बताना है। अच्छा ऐसा ही तो क्वेश्चन आप लोग दिए हैं एग्जाम में। चलो ठीक है, पूछ लिए तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए हैं। ठीक है, दिखा रहे हैं आप लोगों को 12 नंबर। ये ग्राफ पढ़ के बता देना है। ठीक है, इसको रीड करना है, यही है ना? उसके नीचे क्या लिखा हुआ है इधर? बस रीडे करना है क्या? और कुछ है ही नहीं, बस रीड करना है। लो रीड कर लो, क्या करना है इसमें, और कुछ तो है नहीं। रीड कीजिए इसको। टेबल बनाना है इससे, तो लो टेबल बना लो। एक जगह लिख दो क्लास, है ना? ऐसे टेबल बना लो एक। लो। यहाँ पर 2 गो टेबल ऐसे बनेगा कि गर्ल्स और बॉयज का अलग बनेगा। एक जगह लिखना है क्लास, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, कौन कौन सा क्लास है भाई? 5 6 7 8 9 10। तो क्लास के लिए बॉक्स बना देते हैं। ये 6 के लिए हो गया, ये 7 के लिए, ये वाला 8 के लिए, और इसके बगल वाला 9 के लिए, और ये हो गया 10 के लिए। ठीक है, 6 7 8 9 10 लिख देते हैं। क्लास 6 7 8 9 10। बताइए 6 में, क्लास 6 में कितने गर्ल्स और कितने बॉयज हैं? देखो नीचे क्लास मेंशन नहीं किया, तो आपको ऐसा समझना है कि भाई 6 हो गया, ऐसा समझ लेना है कि पहला वाला 6 के लिए हो गया, भाई हो गया 7, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 10। ऐसे समझ लेना है। बताओ 6 में कितने कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं? बॉयज तो देखो 28 हैं, गर्ल्स कितने हैं? कि एकदम बीचों बीच आ रहा है, देखो तो बीचों बीच। अच्छा ये बताओ, एक बॉक्स का साइज कितना है? 4 है कि नहीं? एक बॉक्स 4 के बराबर है कि नहीं? देखो क्या बोला है, एक डिवीजन 4 के बराबर है कि नहीं? 4 स्टूडेंट के बराबर। तो इसका आधा कितने के बराबर होगा? क्या 2 के बराबर होगा? तो बताओ, बॉय तो हो गया 28, गर्ल्स कितने होंगे? क्या 26 होंगे कि नहीं? बताओ, क्योंकि आधे पे है ना, तो 24 से 2 को आधे जोड़ो तो 26 हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या आया? 28 बॉयज
28 बॉयज और 26 गर्ल्स। 7 का बताओ, 7 में क्या होगा, इसमें बताओ तो देखते क्या होगा। गर्ल्स 24, ठीक है। 26 24 26, थोड़ा बड़ा तो 25 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको 25 कर दो। थोड़ा सा बड़ा है, हाँ थोड़ा सा बड़ा, 25 कर दो, है ना। देखो हल्का सा बड़ा है 25। इसमें बताओ इसमें कितने हैं, अगले में से 8 में। और गर्ल्स 27, आप सही बता रहे हो। तो बॉयज हो गए 24, गर्ल्स 27। चलो इसका बताओ तो नेक्स्ट का, 9 वालों का। ठीक है, 20 24। नेक्स्ट 10 का बताइए। 20 20 20 20। तो मान लो अगर आपको ए दिया होता तो टेबलवा फिर ग्राफ कैसे बनाते, ग्राफ ऐसे बनाते कि नहीं, इस तरह से ये बनाते ग्राफ। आपके बार ग्राफ दे दिया तो उससे आप वो बना लिए, समझ गए हो। अच्छा एक काम करना है, यहाँ पे ना आप लोग लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा पता चलेगा। ये छोटा वाला येलो वाला किसका है, ये प्री बोर्ड का, लिख दें यहाँ पे प्री के लिए, PRE, प्री। और यहाँ पे लिखना है एनुअल, ANN, है ना, एनुअल। यहाँ लिख देना प्री, PRE, और ये हो जाएगा आपका एनुअल, ताकि पता चले कि भाई कौन सा किसका है, नहीं तो ऐसे घबरा जाएगा। ये हो गया प्री, PRE, और ये हो गया एनुअल। बड़ा वाला NA, ब्लू वाला एनुअल का था, एनुअल। प्री, प्री बोर्ड और एनुअल। आप किसी क्वेश्चन डाउट है किसी को बताइए इस एक्सरसाइज के, प्री बोर्ड और एनुअल। अब देख लो, अगर कोई डाउट तो पूछ लो अभी। ठीक है, तो आप लोग को मैं ऐसा पढ़ा दिया ना कि आप लोग को 9th के भी क्वेश्चन बना लोगे बार ग्राफ। तुम लोग को दिखाया तो 9th वाले क्वेश्चन, आप लोग उसको बना लोगे। 9th के क्वेश्चन दिखाओ आप लोग को, देखो 9th के दिखा रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन, देखिएगा। कॉपी पर चिपकाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा वो, ठीक है। उसमें पेज निकाल के, क्योंकि वो आपको हमेशा आपके पास कॉपी रहेगा ना, तो आपको याद आएगा कि चलो हमसे हम पढ़े थे, एक पैराग्राफ बनाए थे, वो सबसे बेस्ट रहेगा। चलो अब 9th का क्वेश्चन को दिखा, देखो 9th का ये क्वेश्चन, 9th का ये क्वेश्चन देखो, ये पैराग्राफ का क्वेश्चन 9th का, ये बना लोगे आप लोग, परसेंटेज में दिया है वाला, नहीं बन जाएगा। और दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए ध्यान से, आपको 9th का क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो ये बार ग्राफ का क्वेश्चन 9th का, ये वाला देखो तो, ये बना नहीं लोगे क्वेश्चन ये वाला, देखो ये वाला 9th का क्वेश्चन है बार ग्राफ का, बन जाएगा। इसको शुरू कहाँ से करेंगे बताओ, 900 से शुरू, कहाँ से करोगे इसको, 900 से, है ना। हाँ 910 से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बना लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। एक और दिखा है 9th का क्वेश्चन, देखो 9th का एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। एक एक एक्सरसाइज है इसमें ग्राफ में, देखो ए भी 3 नंबर, ए भी किसके क्वेश्चन है, बार ग्राफ का है। ए के लिए 75, बी के लिए 55, सी के लिए 37, इसका ही बना लोगे आप लोग। तो अभी आप जो पढ़े हो ना, उससे मतलब आप लोग 9th तक के क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। 7th स्टैटिक्स,
चलिए, कोई डाउट नहीं ना किसी को अब इसमें? बताइए। क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? हाँ बोलो। 15.4 उसका पीडीएफ है तुम्हारे पास? क्वेश्चन भेजो तुम मेरे को, अभी भेज दो। बाकी लोग जा सकते हैं बच्चों, ठीक है? बाकी आप लोग जा सकते हो, बाकी लोग जा सकते हो, ठीक है? चलिए बाकी लोग चलिए, आप लोग जा सकते हैं, खाना वाना खाइए आज बढ़िया से। मैं इसका जो वीडियो है उसको मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ, मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है, यूट्यूब।